हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेस में। आप देख रहे हैं क्लास 12th की फ़िज़िक्स की हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हर एक चैप्टर को कराया जा रहा है, जिसमें से आज हम लोग दूसरे चैप्टर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और दूसरे चैप्टर में जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल के वीडियो ये इससे पहले वाले जो वीडियो में हम लोगों ने देखा था वो था संधारित्र। वो क्या था? वो हम लोगों ने पढ़ा था संधारित्र के बारे में। संधारित्र एक ऐसी डिवाइस जिसमें क्या होती है? धारिता। ठीक है, इसकी क्या होती है? धारिता। ठीक है, जिसमें क्या गुण पाया जाता है? धारिता का गुण। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो धारिता का अगर पाया जाता था तो हम लोगों ने कहा था धारिता होती क्या है? ये आवेशों का संचरण करती है। आवेशों को क्या करती है? संग्रहण करती है। ठीक है, जिसको इकट्ठा करती है। ठीक है, तो समायोजन, अब आप देखिए हम लोगों ने कहा था, और इसको निरूपित किससे करते हैं? ऐसे, एक पट्टी पे पॉजिटिव रहता है और एक पट्टी पे निगेटिव, या ऐसे। इसको निरूपण कैसे होता है? इस तरह से। तो संधारित्र का निरूपण इस तरह से होता है। इसको हम लोग क्या मानते हैं? C1। अच्छा, इसको हम लोग कल डिराइव किए थे कि जो चार्जेस होते हैं वो अनुक्रमानुपाती होते हैं किसके? वोल्टेज के। वो अनुक्रमानुपाती होंगे किसके? वोल्टेज के। यानी इसमें जितने आवेश स्टोर होंगे वो किस पे होंगे? इनके विभवांतर के अंतर के बराबर होंगे। ठीक है, विभवांतर अंतर के क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा Q इक्वल टू होगा यहाँ से CV। Q बराबर क्या होगा? CV। ठीक है, C क्या है? C ही क्या होती है? धारिता। धारिता का गुण होता है। ठीक, अगर यही एक डिवाइस में आ जाए, मतलब ये गुण है, ये जो है धारिता क्या है? एक गुण है, और ये कहाँ पे आ जाए? किसी एक डिवाइस में जिसका नाम है संधारित्र। ठीक, तो संधारित्र के अंदर ये गुण आ जाता है, तो ये इसे कहते हैं संधारित्र, और ये हो जाता है Q/V। C इक्वल टू Q/V। C इक्वल टू क्या होता है? Q/V। तो यहाँ पे आपका इसी चीज़ को अगर हम कहें कि अभी तक तो एक संधारित्र था, अगर हम कहें संधारित्रों का समायोजन करें, मतलब कई ढेर सारे संधारित्र हैं, उनको क्या कर लिया जाता है? जोड़ा जाता है। तो जिस तरह से आप प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं? प्रतिरोधों को जोड़ते हैं आप या तो समांतर क्रम में या फिर श्रेणी क्रम में। ठीक, किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और या तो आप किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी के क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, यानी एक रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस से जोड़ रहे हैं, और यहाँ पे आपका टर्मिनल हो जाता है। यहाँ पे मान लीजिए बैटरी लगी हुई है, ये श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा? ये श्रेणी क्रम संयोजन में R1 R2 होता है, और पार्श्व क्रम संयोजन में R1 R2 होता है। इस तरह से होता है। ये किसके लिए है? प्रतिरोधों के लिए। ऐसे ही हम संधारित्रों का भी क्या करते हैं? समायोजन करते हैं। ठीक, संधारित्रों का क्या करते हैं? समायोजन करते हैं। ठीक, संधारित्रों का भी समायोजन इसी प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अब जरा बात समझिएगा। संधारित्रों का समायोजन भी समांतर और श्रेणी क्रम में किया जाएगा। तो इसको कैसे किया जाएगा, इसके लिए हम लोग पढ़ने चलते हैं। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं, तो पहला आपका टॉपिक है संधारित्रों का समायोजन। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, पहला टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन, फिर आएगा पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन, फिर पार्श्व क्रम आएगा या समांतर क्रम। तो हम लोग यहीं से देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है। देखिए, हम दो संधारित्र ले रहे हैं, यहाँ पे भी दो संधारित्र लिया गया है, तो हम दो संधारित्रों की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर मान लेते हैं दो संधारित्र हैं,
जरा इनको समझ लीजिए, ये श्रेणी क्रम संयोजन में कब कहलाएंगे, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन इनका कब होगा, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, एक मान लीजिए ये एक क्या है, संधारित्र है, ठीक, ये एक क्या है, संधारित्र है, और एक संधारित्र ये है, ठीक, एक संधारित्र ये है। तो समझिएगा जरा, इसका निगेटिव यानी ये C1 हो गया और ये क्या हो गया है, C2, ठीक। तो श्रेणी क्रम संयोजन कब कहलाएगा, देखिए, यदि एक का ऋणात्मक रुक जाइए, इसको थोड़ा सा हम लोग दूसरे तरीके से लिख दे रहे हैं, दूसरी तरीके से इसको लिख रहे हैं, कैसे, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रथम संधारित्र का निगेटिव यानी ऋणात्मक सिरा यदि दूसरे के धनात्मक सिरों से जुड़ा हो, तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रथम संधारित्र का, जो पहला संधारित्र है, उसका सिरा, उसका कौन सा, या तो ऋणात्मक ले लीजिए, ठीक, या तो धनात्मक ले लीजिए। अच्छा, अगर इसका ऋणात्मक है, यानी अगर हम इसको क्या कर लेते हैं, ऋणात्मक, चलिए ऋणात्मक कर लेते हैं भाई। देखिए, इसका क्या कर लेते हैं, ऋणात्मक कर लेते हैं, ठीक। तो पहले वाले का सिरा क्या होगा, अगर ये ऋणात्मक सिरा है, और दूसरे वाले का क्या होगा, धनात्मक सिरे से, दूसरे वाले का कौन सा सिरा होगा, धनात्मक सिरे से। यानी ये सिंपल सी बात है कि अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरे वाले का क्या लेंगे, निगेटिव, अपोजिट हमेशा होंगे, ठीक। तो इस तरह के संयोजन को, अगर मान लीजिए प्रथम का निगेटिव दूसरे के किससे जुड़ रहा है, पॉजिटिव से, और फिर ये जो है जाकर के किससे जुड़ जा रहा है, बैटरी से, तो जरा समझिएगा, विपरीत इसके हो तो श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। इसे क्या कहा जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। मतलब क्या है, दूसरा स्टार बना के देखिए, इसमें क्या होता है, विपरीत, ये क्या है, विपरीत आवेशों की प्लेटें, आवेशों की प्लेटें, आवेशों की प्लेट लिख लीजिए, आवेशों की प्लेट आपस में क्या हो, जुड़ी हो, आपस में जुड़ी हूँ, ठीक। यानी विपरीत आवेशों की प्लेट अगर आपस में जुड़ी है तो समझिएगा, तो इस क्रम को क्या है, या तो ये हो, देखिए ये तो एक आपने फिक्स कर दिया, ऋणात्मक का सिरा दूसरे के धनात्मक सिरे से है, ठीक। लेकिन अगर ये आपको सिंपल एक जनरल वे में कहना चाहे, अगर एक सामान्य तरीके से आपको कहा जाए, तो विपरीत आवेशों की प्लेट का आपस में क्या हो, जुड़ी हो, विपरीत आवेशों की प्लेट आपस में क्या हो, जुड़ी हो। तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम, कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन
कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के संयोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। मतलब क्या हो कि विपरीत आवेशों की, जैसे संधारित्र है, इसका निगेटिव पार्ट, जैसे ये संधारित्र है, इसका पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, इसका क्या है, पॉजिटिव पार्ट इसके किससे नहीं जुड़ा हुआ है, निगेटिव पार्ट से। ठीक है, तो अगर आप देखें इसका क्या है, पॉजिटिव पार्ट इसके किससे जुड़ा हुआ है, निगेटिव पार्ट से। तो इसका पॉजिटिव अगर निगेटिव से जुड़ रहा है, यानी किसी एक प्लेट की प्लेट दूसरे प्लेट से विपरीत आवेशों से जुड़ रही है। कौन सी आवेशों से जुड़ रही है, विपरीत आवेशों की प्लेट से आपस में जुड़ रही है, तो उस संयोजन को क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन को क्या कहा जाता है, श्रेणी क्रम। ठीक है, क्या कहा जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। अब जरा समझिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कौन सा होता है, यदि आपका दो प्लेट है, इसका पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा निगेटिव ले लिया, तो चाहे आपका ऐसा प्लेट बना हो और चाहे आपका ऐसा प्लेट बना हो। ठीक, अगर ऐसी प्लेटें हैं तो ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2। ठीक, C1 C2 की दो प्लेटें हैं। ठीक, ये आपस में क्या हो, जुड़ी हो। बैटरी का मतलब क्या हो गया, B। अब जरा समझिएगा, इनके बीच का विभवांतर अगर बात करें, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका डेरिवेशन करना है। तो आप जान गए श्रेणी क्रम संयोजन क्या होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन होते हैं विपरीत आवेशों की प्लेट आपस में जुड़ी हों। अब इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, डेरिवेशन के लिए हम लोग कहते हैं, मान लेते हैं कि C1 के लिए जो डेरिवेशन आया है, C1 के लिए क्या आया है, ठीक है, मान लेते हैं हम C1, पहली प्लेट कौन सी थी, C1, और दूसरी प्लेट क्या है, C2। ठीक, दूसरी प्लेट कौन सी है, C2। तो हम लोग जानते हैं, जरा समझिएगा, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि अगर Q बराबर क्या होता है, CB होता, ठीक, Q बराबर क्या होता है, CB, Q बराबर क्या होगा, CB। तो अगर हम मान लें कि पहला जो ये था, ये पहला बोर्ड, यहाँ पे आपका मान लेते हैं C1 है और यहाँ पे आपका संधारित्र है C2। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें समझिएगा, हमेशा श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में जो आपका विभवांतर होगा वो क्या होगा, क्या होगा, समान होगा। समान होगा कि अलग अलग होगा, तो हम जानते हैं कि जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन है, ये जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन है, निगेटिव है, ये सिर्फ पॉजिटिव है, और ये निगेटिव है, और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर आपका ये श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो हम जानते हैं क्या, दो चीज़ें समझिएगा, यहाँ पे जो डेरिवेशन है Q = CB होता है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि श्रेणी क्रम में विभवांतर, कौन, विभवांतर, ये क्या होता है, भिन्न होते हैं। विभवांतर क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, परंतु यहाँ पे जो आवेश होते हैं, आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, विभवांतर अलग होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम लोग ने यहाँ फिगर बनाया था, उसी फिगर को हम लोग वहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ पे Q और यहाँ का Q, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, ये क्या होगा, समान होगा। लेकिन इनके बीच का जो पोटेंशियल होगा ये होगा V1, और इनके बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V2। तो श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, आवेश क्या होते हैं, समान होते हैं।
ठीक, आवेश क्या होते हैं, समान होते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोगों का ये फॉर्मूला है, तो अगर हम यहाँ से v की वैल्यू निकालें तो ये आएगा q/c। तो अगर पहले विभवांतर की बात किया जाए तो v1 बराबर c1, q क्योंकि क्यों है, समान है। ठीक, ऐसे ही v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, q/c2। ठीक, अब हम जानते हैं कि इस टर्मिनल पे इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल के विभवांतर यानी इन सब का योग क्या होगा, यानी v टोटल बराबर होता है v1 प्लस v2, यानी वोल्टेज किसका, एक टर्मिनल का, एक संधारित्र का, और दूसरे संधारित्र का जो है वोल्टेज क्या हो जाएगा, v2। तो यहाँ से जरा समझिएगा, अगर आप v1 की जगह क्या लिख देंगे, q/c1, और यहाँ पे v2 की जगह क्या हो जाएगा, q/c2। ठीक, तो अब इसमें क्या करना है आपको, ये तो v है ही है। अब यहाँ पे जरा समझिएगा, ये दोनों क्योंकि q समान है, आवेश क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आवेश अगर समान है तो यहाँ से आवेश को कॉमन ले लेते हैं और ये आ जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक, अब यहाँ से देखिए v है और q को अगर हम इधर ले आएँ, क्योंकि q यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v/q इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो जरा यहाँ समझिएगा, ये जो है ये टोटल विभवांतर है और ये टोटल आवेश है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर इस फॉर्मूले से देखें तो c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू होगी, यहाँ से c की वैल्यू होगी q/v। ठीक, लेकिन अगर हमारा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई है वो v/q आई है, यानी इसी चीज़ को, और अगर हम इसको पक्षांतरित करते हैं, ऊपर कर देते हैं, तो यानी v/q बराबर हो जाएगा 1/c। ठीक, तो जरा यहाँ से समझिएगा, इसकी जगह क्योंकि ये टोटल वैल्यू है तो 1/c, जिसे आप टोटल कह रहे हैं, इसे कई बुक में रिजल्टेंट के नाम से जाना जाता है, परिमाणीय नाम है इसका, एक नाम और है, क्या है, परिमाणीय। तो परिमाणीय अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, c परिमाणी, और c परिमाणी बराबर हो जाता है 1/c1 प्लस 1/c2। तो ये जो आपका डेरिवेशन में आया, ये जो है किसके लिए आया है, श्रेणी क्रम संयोजन पे। तो श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। श्रेणी क्रम संयोजन को एक बार फिर से रिपीट करा दे रहे हैं। यदि दो संधारित्र को विपरीत आवेशों के द्वारा जोड़ा जा रहा है, दो संधारित्र को क्या है, एक ये संधारित्र और ये संधारित्र ये है, ये C1 है और ये C2, C1 और C2 को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि इनके विपरीत आवेश आपस में क्या हों, जुड़े हों, तो इनका जो है संयोजन जो है वो कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। ऐसे क्रम को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। और हम जानते हैं श्रेणी क्रम में विभवांतर भिन्न होते हैं, आवेश क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप जानते हैं, अगर इस टर्मिनल का विभवांतर भिन्न है तो इसका होगा v1, इसका हो जाएगा v2, और हम जानते हैं टोटल विभवांतर बराबर v1 प्लस v2। और यहाँ पे आपने फॉर्मूला रखा, सॉल्व किया है, आपकी जो वैल्यू आई है 1/c1 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो ये आपका जो है श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों का संयोजन होता है, और वो किस प्रकार का है, श्रेणी क्रम संयोजन है। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है, यानी परिमाणी अगर आपको निकालना है, धारिता जो निकालनी है, धारिता परिमाणी बराबर 1/पहले पहले संधारित्र की धारिता बटे दूसरे संधारित्र की धारिता को हम लोग कहते हैं, इसे आप कहते हैं धारिता का व्युत्क्रम योग। इसे क्या कहा जाता है, धारिता का व्युत्क्रम योग। धारिता का व्युत्क्रम योग कहाँ पे आता है, वो आता है श्रेणी क्रम संयोजन में, या रेसिप्रोकल एडिशन कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो व्युत्क्रम योग किस में आता है, श्रेणी क्रम संयोजन पे। अब आपको क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है C की वैल्यू 2 दे दी गई, ठीक, 2 फैराडे, और यहाँ पे दे दिया गया 3 फैराडे।
ठीक है 3 फैराडे आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है, तो 2 फैराडे और 3 फैराडे है दिया गया है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, इसके रिजल्टेंट को हम लोग निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, अगर आपका संधारित्र का ये है न्यूमेरिकल में आता है, मान लीजिए 2 फैराडे है, ठीक 3 फैराडे है, ठीक, और बैटरी का कुछ भी वोल्टेज दे दिया जाता है, मान लो 220 वोल्ट दे दिया गया, ठीक। तो यहाँ पे ज़रा समझिएगा, इसका फैराडे दिया गया है और ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में अगर हम टोटल निकालना चाहें तो 1/C1 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1/C2 है तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1/3 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5/6, यानी 1/C की वैल्यू कितनी आएगी 5/6, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5। अब C की वैल्यू आ गई, V की वैल्यू दी गई है, तो अगर मान लीजिए आपसे आवेश पूछता है तो Q बराबर होता है CV, तो यहाँ से आप वैल्यू रखेंगे क्या 220 वोल्ट V की वैल्यू, और C की वैल्यू कितनी दी गई है 6/5, यहाँ से अगर आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 44 × 6, ये आपका आ जाएगा आवेश कूलॉम, ये आ जाता है आपका। तो ये एक ऐसे ही डेरिवेशन, इस डेरिवेशन पे इस तरह से न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। तो ये आपका संधारित्र था, देखते रहिए, अगले वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन।